बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जहां पे एक प्रॉमिसिंग यंग लॉयर एडवोकेट पल्लवी पुरकायस्था की जिंदगी के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड ने धोखा किया और अंजाम था एक हार्ट ब्रेकिंग मर्डर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में एक इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया है जहां उन्होंने सज्जद मुगल के लाइफ इम्प्रिजमेंट को अपहोल्ड किया है। तो जानते हैं आखिर क्या हुआ था द पल्लवी पुरकायस्था मर्डर केस में। रात थी 9 अगस्त 2012, जगह मुंबई का वडाला एरिया का हाई राइज अपार्टमेंट। पल्लवी पुरकायस्था 25 साल की टैलेंटेड लॉयर फॉक्स स्टार स्टूडियोज में एक लीगल एडवाइजर के रूप में काम करती थी। उस रात पल्लवी अपने फ्लैट में अकेली थी क्योंकि उनके फियोंसे अविक सेनगुप्ता थोड़ी देर में घर आ रहे थे। रात के करीब 1 बजे बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड सज्जद मुगल ने बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी डेलिबरेटली बंद कर दी। बहाना था मैडम की लाइट चली गई है, मैं हेल्प कर देता हूँ। लेकिन उसका असली इरादा कुछ और था। उसने चाबी डुप्लीकेट कर रखी थी। जब पल्लवी ने डोर खोला तो सज्जद ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, जिस पर जब पल्लवी ने अपोज किया, रेजिस्ट किया, तब उस स्ट्रगल में सज्जद ने उनके नेक पर वार करके उनका मर्डर कर दिया। और ये सब सिर्फ कुछ मिनटों में हुआ। एक लॉयर की अपने ही घर की सेफ्टी में मर्डर हो गया। सुबह जब फियोंसे घर आया तब पल्लवी डेड मिली और पूरे मुंबई में हलचल मच गई। इन्वेस्टिगेशन एंड अरेस्ट। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तब सीसीटीवी कैमरा में सस्पेक्ट दिखा, वही सिक्योरिटी गार्ड सज्जद मुगल। अगली सुबह उसे मुंबई सेंट्रल स्टेशन से अरेस्ट कर लिया गया जब वो कश्मीर भागने की कोशिश कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने बताया कि पहले सज्जद ने इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करी और फिर चाबी डुप्लीकेट की और फिर पल्लवी के घर में घुस गया, जिस पे पल्लवी ने उसे रोका, लेकिन सज्जद ने उनका गला काटकर उसकी हत्या कर दी। ट्रायल कोर्ट ने इस केस को फास्ट ट्रैक मोड पर लिया और 2014 में सज्जद को लाइफ इम्प्रिजमेंट दी। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ट्रायल कोर्ट के बाद ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट गया, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और पल्लवी के पेरेंट्स ने ये अपील फाइल करी कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और सज्जद को डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए। लेकिन डिफेंस ने कहा कि ये मर्डर प्लान नहीं था, एक इम्पल्सिव एक्ट था, इसलिए डेथ पेनल्टी नहीं बन सकती। अब 10 नवंबर 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया और बेंच थी जस्टिस AS गडकरी एंड जस्टिस नीला गोखले, जिसमें कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने सज्जद के गिल्ट को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव किया है। उन्होंने बोला कि ये एक हीनियस क्राइम है जहां अक्यूज ने विमेन का ट्रस्ट तोड़कर एक घटिया हरकत की और उसका मर्डर कर दिया। लेकिन कोर्ट ने ये भी बोला कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में नहीं आएगा, इसलिए सज्जद को डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। हाई कोर्ट ने उसके लाइफ इम्प्रिजमेंट को अपहोल्ड किया और एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखी, अक्यूज्ड विल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर पैरोल और फर्लो। मतलब अब वो अपनी लाइफ इम्प्रिजमेंट में पूरी जिंदगी जेल में ही रहेगा। अब बात करते हैं कानून और सामाजिक एंगल की। ये केस एक मेजर क्वेश्चन उठाता है कि हर ब्रूटल मर्डर में डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा नहीं, हर केस अलग होता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का मतलब होता है जब इंसानियत का एसेंस ही खत्म कर दिया जाए, तब ही डेथ सेंटेंस जस्टिफाई होता है। यहाँ कोर्ट ने कहा लाइफ इम्प्रिजमेंट ही इनफ है क्योंकि सज्जद के एक्ट ने सोसाइटी को ये दिखाया है कि ट्रस्ट का मिसयूज कितना डेंजरस हो सकता है। और एक शॉकिंग बात, सज्जद मुगल 2016 में पैरोल पर रिलीज हुआ था और एब्सकॉन्ड हो गया था, जहां से वो कश्मीर तक पहुंच गया था। लेकिन उसको 2021 में वापस अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट ने इसी वजह से लिखा नो पैरोल नो फर्लो। इसका मतलब है कि अब वो जेल से बाहर कभी नहीं निकल सकता। पल्लवी के पेरेंट्स, जो कि खुद ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने बोला कि जस्टिस डिले हो सकता है पर डिनाई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ये डिसीजन उनकी बेटी के लिए एक मॉरल विक्ट्री है। तो दोस्तों, पल्लवी एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट वुमेन थी, एक सक्सेसफुल लॉयर अपने ड्रीम करियर के साथ। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सेफ्टी और ट्रस्ट इश्यूज सोसाइटी में कितने रियल हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड जिसको हम अपना प्रोटेक्टर समझते हैं, जब खुद अटैकर बन जाए तो वो सोसाइटी के लिए कितना डरावना मैसेज है। तो दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट की ये जजमेंट ये क्लियर मैसेज देती है, जस्टिस मे टेक टाइम बट इट नेवर स्लीप्स। अक्यूज सज्जद मुगल अपनी पूरी जिंदगी अब जेल में बिताएगा विदाउट एनी पैरोल एंड विदाउट एनी रेमिशन। आपका क्या कहना है? क्या कोर्ट को डेथ पेनल्टी देनी चाहिए थी या लाइफ इम्प्रिजमेंट ही सही डिसीजन है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखना। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं हूँ एडवोकेट मेघा और मिलते हैं नेक्स्ट लीगल अपडेट के साथ। टिल देन स्टे अवेयर, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग द लॉ। फिर मिलते हैं, बाय।